हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट का यूज एचटीएमएल के साथ करके देखेंगे और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और दूसरा होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को समझेंगे। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के इनसाइड लिखा जाता है और स्क्रिप्ट टैग को हम हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेड सेक्शन के इनसाइड स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ और उसके इनसाइड मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देता हूँ। हम यहाँ पर हेलो कोडेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से कॉल करेंगे राइट नेम के फंक्शन को और यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो कोडेज। बहुत आसान है ना। चलिए अब इसे ब्राउज़र पे रन करते हैं। ब्राउज़र पे रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल चुका है हेलो कोडेश। अगर आप अलर्ट बॉक्स के इनसाइड हेलो कोडेश शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अलर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे हेलो कोडेश और ब्राउज़र को रीलोड करके चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हेलो कोडेश। तो ये तो बात हुई इंटरनल जावास्क्रिप्ट की, और अभी भी मैंने आपसे ये कहा था कि हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको बॉडी सेक्शन के इनसाइड में पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर कोडेश की जगह यश कर देता हूँ। चलिए मैं ब्राउज़र को रीलोड करके आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो यश आपको अलर्ट बॉक्स में दिखाई दे रहा है और हेलो कोडेश आपको यहाँ बॉडी सेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। चलिए अब ये तो बात हुई इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए आपको अलग से .js एक्सटेंशन की फ़ाइल बनानी पड़ेगी और उसके इनसाइड आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। इंटरनल जावास्क्रिप्ट से आप केवल एक ही फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप मल्टीपल HTML फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का होता है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अलग से एक फ़ाइल बनाना है, उसको आपको .js एक्सटेंशन सेव करना है। नेम में रख रहा हूँ यहाँ पर मेन और उसका एक्सटेंशन रख रहा हूँ .js। ठीक है ना। अब सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। नया फाइल बन चुका है। अब ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और main.js नेम का जो फाइल है उसके इनसाइड में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अभी मैं ब्राउज़र को रीलोड करके आपको बताता हूँ। अभी हमें कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने main.js फाइल को हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे लिंक नहीं किया है। तो लिंक कैसे करते हैं? बहुत आसान है। इसके लिए ये जो स्क्रिप्ट टैग आपको दिखाई देता है यहाँ पर इसके ओपनिंग पार्ट में हम src एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इसके इनसाइड हम URL देते हैं। अब main.js फाइल इसी फाइल के पैरेलल में है तो हमें केवल नेम और एक्सटेंशन देना है। तो मैं यहाँ पर main.js टाइप कर देता हूँ। चलिए अब हम ब्राउज़र को रीलोड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अलर्ट बॉक्स में हेलो यश दिखाई दे रहा है और इसके बाद हमें हेलो कोडेश दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल पर लिंक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।